अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूएनए 24 न्यूज़। आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। रातों में दुकानों को खुला रखने के औकात में इजाफे के लिए जनाब बलाला की पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात। गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस के गैर इंसानी रवैये पर मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िलाई तंजीमी उमूर मजलिस ने पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद साई चैतन्या से फ़ोन पर बात करते हुए निज़ामाबाद शहर में कारोबारी इलाकों को खुला रखने के औकात में इजाफा करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने पुलिस कमिश्नर से तफसीली बात करते हुए अमन व ज़ब्त की बरकरारी और आवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम करने, रातों में दुकानों को बंद करने के अहकामात में तब्दीली के जरिए औकात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुकामी और बैरूनी इलाकों की आवाम को सहूलत हो। अलावा अजी जनाब बलाला ने मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की हिदायत दी। आज सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागबान, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद अमर फारूक ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और बताया कि निज़ामाबाद शहर में रात 10:30 बजे दुकानों को बंद करने के अहकामात पर कारोबारी तबके और आवाम को मुश्किलात का सामना है। मौसम गर्मा के पेश नज़र दिन के औकात में जहाँ खरीदारी में कमी वाक़ हुई है, वहीं रातों में जल्द दुकानों को बंद कराने से मसाइल का सामना है। अलावा अजी दूसरे मकामात से आने वाली आवाम को भी दुश्वारी पेश आ रही है। मजलिस कायदीन ने मजीद बताया कि निज़ामाबाद शहर में गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस हमले की गई बदसलूकी और छानबीन के बगैर गाड़ियों को जब्त करने के वाक़यात से आवाम परेशान है। बिलखुसूस रातों में शादी ब्याह, सफ़र से वापस लौटने वाली आवाम, ख्वातीन बच्चों को रात के वक्त ऑटो रिक्शा से उतार गाड़ियों की तलाशी और जब्ती अमल में लाई जा रही है। टू टाउन पुलिस स्टेशन हदूद के नसीर चौराहा रास्ते पर चंद यौम कबल ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ रात 1 बजे सफ़र से वापस लौटने वाली ख्वातीन और बच्चों को ऑटो रिक्शा से सरे राह उतार कर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि अमन व अमान की फ़िज़ा की बरकरारी के लिए संजीदा इक़दाम रूबे अमल लाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मुलाजमीन की आवाम से बदसलूकी भी काबिल अफसोस है। इन्होंने लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और कब्जाजात गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने का मुतालबा किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ज़िले में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए संजीदा है और वो गिरोहवारियत, रौडीज़म को आहनी पंजे से कुचलने के लिए कार्रवाई अंजाम देगी। इन्होंने कहा कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल की फराहमी पुलिस का मकसद है। इन्होंने मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया कि हर मुमकिन तौर पर मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसलों पर नज़रसानी की जाएगी। बाद सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद यौम से रात 10:30 बजे दुकानों को बंद कराने से आवाम को नुकसान हो रहा है। इस खुसूस में जनाब अहमद बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िला तंजीमी उमूर मजलिस ने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की है और मुकामी यूनिट को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने और मुकामी मसाइल पेश करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि दुकानों को मज़ीद 1 घंटा तक खुला रखने की इजाज़त देने नुमाइंदगी की गई, जबकि पुलिस की जानिब से रातों में गाड़ियों की तनखी के दौरान आवाम को हरासा करने के वाक़यात पर भी तवज्जो दिलाई गई। इन्होंने कहा कि शहर के स्लम इलाकों में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मज़ीद एक पुलिस स्टेशन कायम करने की भी नुमाइंदगी की गई। इन्होंने कहा कि रातों में आवाम तकारीब या तिब्बी मसाइल के लिए बाहर निकलते हैं, ताहम बाज़ औक़ात ज़रूरतमंद अफराद को भी पुलिस की जानिब से बिना तहक़ीक़ हरासा करने की शिकायत की गई। इन्होंने कहा कि बिला ज़रूरत नौजवान नस्ल रातों में बाहर ना निकलें। बिलखुसूस ट्रिपल सवारी, तेज़ रफ्तारी से हादसा पेश आने और जानों के अतलाफ़ की रोकथाम के लिए वालिदैन बच्चों को पाबंद करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल बदकिस्मती से किसी मुसीबत में मुब्तला होने पर वालिदैन को सदमा होगा। ट्रैफिक कानून की पाबंदी ना करने पर किसी केस के दर्ज होने पर मुस्तक़बिल तारीख होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीपी साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता कई दिनों से निज़ामाबाद में जो मार्केट जो बंद 10:30 बजे बंद हो रहा था, इस सिलसिले में ज़िले के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब से भी बात की है और बलाला साहब ने कहा कि मैं बात किया हूँ, सीपी साहब से जाके आप मिलिए और यहाँ के लोकल जैसा ग्राउंड लेवल पे जो हालात है वो बताइए। तो हम सीपी साहब को पूरा कंप्लीट बताएं कि यहाँ पर जो निज़ामाबाद में रात में जो मार्केट जल्दी बंद हो रही है उसके कई एक नुकसानात भी है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी
कि ये जो मार्केट जो बंद किया जा रहा है उसको एक्सटेंड करते हुए 1 घंटा और ज़्यादा करते हुए लोगों को राहत पहुंचाइए। और सीपी साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द से जल्द ये काम हम एक मीटिंग लेके टाइम बढ़ाएंगे, बल्कि हमें तयक़ुन दिया। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी था कि सीपी साहब को हम उसका वीडियो भी बताएं। खुसन 2 टाउन एरिया में रात में कुछ दिन पहले रात में 2 ख़वातीन को ऑटो में से उतार के पुलिस वाले ऑटो टाउन में ले लिए और औरतों को बेसहारा वहाँ पर छोड़ दिए। रात में 2-1 बजे के टाइम के वाक़या है। तो सीपी साहब बहुत ही प्रेशर में आते हुए ये इसको सख्त एक्शन लेंगे बोल के वो जो भी है। तो पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि रात में 1 बजे कोई ख़वातीन को ऑटो में से छोड़ के, ऑटो में से उतार के ऑटो को अपने हिरासत में ले लिए और ख़वातीन को बेसहारा वहाँ पर छोड़ दिए। इसका भी सीपी साहब नोट लिए। हम इसके ऊपर भी इंक्वायरी करते हुए उसका जो भी है उसके पीछे उसकी कार्रवाई करेंगे बल्कि हमने तयक़ुन किया। और साथ ही साथ बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ पे हमने बात की। कुछ जो स्लम एरियाज़ है, माइनॉरिटी स्लम एरियाज़, वहाँ पर कैसा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सीपी साहब बगौर सुने। और साथ ही साथ वहाँ के जो ग्राउंड लेवल के हालात है और वहाँ पर एक टाउन जो 6 टाउन या 7th टाउन बनाने के लिए जो लैंड के ताल्लुक़ से भी बात इससे पहले भी की थी, उस ताल्लुक़ से भी जिक्र हुआ। हम उम्मीद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के खुसूसन सीपी साहब से कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी इसको सिलसिले को जारी रखें बोल के हमें यकीन है। और उम्मीद भी करते हैं MIM यूनिट आपके दरमियान कभी भी रही है, कभी भी ऐसा गैर कानूनी वाक़या ऐसा कुछ होता है तो आप यकीनन हमारे अपने अदमियों से कंसल्ट में आइए। यकीनन आपके बीच में हम रहते हुए उस मसले का हल करने की कोशिश करें। रात में जो पुलिस जो बंद करा रही है उस दरमियान में जो बाइकों को रोका जा रहा है, और खुसूसन क्योंकि यकीनन उसमें कुछ लोग हैं जो गैर ज़रूरी चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूरतमंद बाहर निकलते, उसके लिए भी हम सीपी साहब को रिक्वेस्ट किए। सीपी साहब यकीनन ये तमाम चीज़ों को गौर करते हुए, क्योंकि मेडिकल भी ज़रूरी होते हैं और शादी से लोग वापस, क्योंकि निज़ामाबाद एक ऐसा शहर है जो हैदराबाद के बाद यहाँ पर हैदराबाद के असरात जैसा कि लेट शादी के प्रोग्राम्स होने का, इस चीज़ को हमने सीपी साहब को पूरा कंप्लीट बताया कि यहाँ भी प्रोग्राम्स रात में लेट होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को शादी खानों के पास या मेडिकल्स के पास या लोग जो बाइकों पे रात में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जा रहे हैं उसको बगौर देखते हुए, उसको जांच करते हुए उनको हरासा ना करें, बल्कि उनको सहूलत दें। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं आज भी उनको उनके वालिदैन को मेरी आप के ज़रिए मैसेज है, ये वीडियो के ज़रिए, कि वही अपने औलाद को, ये उम्र ऐसी है उनको कंट्रोल में कीजिए। क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ट्रिपल राइडिंग, फास्ट गाड़ी चला रहे, तो ये अच्छा नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नौजवान आगे अपने वालिदैन का सहारा बनने वाले हैं। नागानी ऐसा कुछ हालात आते हैं, ऐसा कुछ तो वाक़या होता है, तो यकीनन वो बोझ वालिदैन के ऊपर रहता है। और खुसूसन कुछ ऐसे वैसे केस में, आप छोटा भी केस हो, छोटे केस में भी आपको अगर केस में आ जाते हैं तो आखिर आपका अपना फ्यूचर है, फ्यूचर ख़राब ना करें नौजवान, क्योंकि पासपोर्ट ज़रूरी होता है। पासपोर्ट की इंक्वायरी में आपको काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। इस वजह से हमारी नौजवानों से भी दरख्वास्त